हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल फिजिक्स माइंड 23 में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं धारा का प्रकार, जिसमें से वो एक प्रकार क्या है, दिष्ट धारा। हम लोग विद्युत धारा के नाम तो जरूर सुने होंगे, क्योंकि विद्युत धारा का तो ये हमारा चैप्टर ही है। लेकिन विद्युत धारा के भी प्रकार हैं और उसमें से पहला प्रकार पढ़ेंगे दिष्ट धारा, और इसके दूसरा जो प्रकार होंगे उस पर भी बात करेंगे, जिसका नाम क्या है, प्रत्यवर्ती धारा नाम है। ठीक है, तो उधर छोड़िए प्रत्यवर्ती धारा को, बात किया जाए कि दिष्ट धारा क्या होता है। और इसे अंग्रेजी में देखिए क्या लिखे हैं, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट जैसा वर्ड तो हमें कुछ अनुभव दिला रहे हैं कि कोई काम हो अगर उसे कराना है तो या तो हम किसी को भेजते हैं कि भाई साहब जाके आप इसको कर दीजिए, अरे तो डायरेक्टली हम जाके उस व्यक्ति से क्या करते हैं, कांटेक्ट कर लेते हैं कि देखिए मेरा ये काम है। डायरेक्ट का मतलब होता है कि हम लोग स्वयं जाएं, ये हमारे जीवन के लिए होगा। लेकिन धारा में क्या होता है, तो दिष्ट। दिष्ट का मतलब कुछ दिशा जैसा अनुभव हो रहा है क्या, दिशा जैसा। तो देखिए दिष्ट धारा का मतलब क्या होता है कि अगर कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट बी है, ठीक, हमको इलेक्ट्रिक पहुंचाना है तो हम तो वायर से जोड़ेंगे ही। हम एक वायर जोड़ दिए और इसमें धारा प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन अगर ये धारा दिशा बदलते हुए जा रहा है, मतलब समय के साथ अपना दिशा को क्या करे, बदलते हुए जा रहा है, तो वो दिष्ट धारा के अंतर्गत नहीं आएगा। तो फिर दिष्ट धारा क्या, नाम में ही लिखा है दिष्ट, यानी इसका दिशा को क्या कर दिया गया है, निश्चित कर दिया गया है। तो आइए हम दिष्ट धारा का डिफिनेशन तैयार करते हैं कि वैसा विद्युत धारा जिसकी प्रवाह एक ही दिशा में हो, अर्थात ये अपना दिशा नहीं बदलता हो। बात समझ में आ रहा है क्या, पुनः एक बार और सुनिए। वैसा विद्युत धारा जो समय के साथ अपना दिशा नहीं बदलता हो, मतलब जाए तो सीधे जाए एक ही दिशा में। अगर इस धारा का प्रवाह परिपथ में हो, मेरे पास परिपथ है और इसमें धारा जा रहा है, तो हमेशा इसका डायरेक्शन क्या होगा, एक ही दिशा में होगा। फिर उधर से ये लौट के आएगा नहीं, मतलब कि इसके अंदर अपना डायरेक्शन बदलने की क्षमता नहीं होती है। इस बात का समझ रहा है मैं कि दिष्ट धारा किसे कहते हैं। तो वैसा विद्युत धारा जो समय के साथ अपना दिशा नहीं बदलता हो, यानी एक ही दिशा में प्रवाह होता हो। अब जैसे देख लीजिए कि कैसे एक ही दिशा में प्रवाह हो रहा है, एक ग्राफ के माध्यम से हम समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कि मेरे पास ये दो अक्ष है, सपोज ये अक्ष हमारे क्या कह सकते हैं इसको, वाई अक्ष, और इसको क्या कह सकते हैं, एक्स अक्ष। तो देखिए इस अक्ष पे हमारा टाइम है, यानी समय, क्योंकि भाई धारा है तो धारा का मतलब ही क्या होता है, आवेश का प्रवाह, जिसमें टाइम भी लगता है। और ये जो अक्ष है ये धारा वाला अक्ष है, मतलब इस तरीका से आई वाला ये अक्ष है, ठीक, लिख सकते हैं पूरा नाम भी ऐसे। तो इसमें होता क्या है कि दिष्ट धारा का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो इसमें ये एक ही डायरेक्शन में चलेगा, मतलब इस तरीका से ये जा रहा है धारा। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ये मूल बिंदु हमारा है, ठीक। इसमें इस रेखा के जाने का मतलब हुआ कि टाइम के हर बिंदु पर, चाहे यहाँ टाइम हो 1 सेकेंड हो या 2 सेकेंड हो, कुछ भी, इस समय अंतराल में ये अपना डायरेक्शन को सीधे ले जा रहा है, मतलब बदल नहीं रहा है। 1 सेकेंड पे देखें तो यहीं पर है, 2 सेकेंड पे देखें तो इधर ही डायरेक्शन है, मतलब इसकी डायरेक्शन में बदलाव नहीं हो रही है। तो इस तरीका से हमें दिष्ट धारा का समझ आ रही है कि ये अपना डायरेक्शन बदलता नहीं है। तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, दिष्ट धारा के नाम दे देते हैं। दूसरी बात कि इसको संक्षेप में अगर अपने भाषा में हम कहें तो इसे डीसी के नाम से जाना जाता है। मार्केट में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मशीन यंत्र बिछाते हैं, मतलब अगर इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे जाएं और कोई उपकरण खरीदना हो तो वहाँ कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि आप बताइए आप डीसी लेंगे कि एसी लेंगे। तो एसी का मतलब वो अल्टरनेटिंग करंट हो गया, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं उसको। डीसी का मतलब क्या, डायरेक्ट करंट। तो अब ये डायरेक्ट करंट हमको मिलता कहाँ से है, ये भी हमारे अंदर प्रश्न चल रहे होंगे कि कहाँ हम इसको जानेंगे कि यही डीसी है। तो देखिए बैटरी जो होता है,
जिसको हम लोग सेल या सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं, तो बैटरी से ना डीसी धारा की प्राप्ति होती है। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ जाएंगे कि डीसी धारा की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बैटरी से। किससे प्राप्ति होती है, बैटरी से। एक बैटरी में होता क्या है कि वायर वहाँ से हम जोड़ते हैं तो बस बैटरी से निकल कर वो धारा हमारा चल जाता है। अब ऐसा नहीं है कि पुनः धारा उस बैटरी के अंदर जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखिए, दिश धारा अच्छे से अगर और समझना होगा तो हमें प्रतिवर्ती धारा को समझना होगा। जब दोनों धारा अगर समझ लेंगे ना तब तो हमें आसानी हो जाएगी। और अब ये भाई हम इसे पहले बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हो सकता है कि हमें कन्फ्यूजन जैसा हो, और प्रतिवर्ती धारा पढ़ेंगे तो वो तो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग ही हो रहे हैं। तो दिश धारा का डिफिनेशन भी देख लिए, और ये उसका ग्राफ है जिसमें समय के साथ इसका डायरेक्शन बदल नहीं रहा है, इधर डायरेक्शन दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो दिश धारा को हम लोग क्या कहते हैं संक्षेप में, डीसी कहते हैं। और डीसी का पूरा नाम क्या होता है, डायरेक्ट करंट। कौन सा करंट भाई साहब, डायरेक्ट करंट। इस धारा की क्या खासियत है, इस धारा की खासियत क्या है, मतलब क्या इसकी विशेषता है बताइए। तो एक विशेषता बिल्कुल दिख रहा है कि ये समय के साथ अपने दिशा बदलता नहीं है। मतलब इसकी खूबी का कहने का अर्थ यह हुआ कि जब ये चल देगा ना जिस मार्ग पर, उस मार्ग से ये पीछे लौटने वाला नहीं है, ये सीधे जाता रहता है, ये कहीं भटकने वाला नहीं है। इसके अंदर एक खूबी होता है, हर किसी में किसी न किसी चीज़ का खूबी है, गुण है, लेकिन धारा के अंदर भी क्या ये गुण है। और कौन सी धारा, धारा तो दो प्रकार के हो गए हमारे, एक का नाम हमने रख दिया दिश धारा और एक पढ़ने वाले हम लोग प्रतिवर्ती धारा। तो अब हमें उम्मीद है कि आप दिश धारा को समझ पाए होंगे। तो चलिए अब हम हेडिंग डालते हैं, प्रतिवर्ती धारा किसे कहते हैं।